हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम आज लाहौल स्पीति ज़िले को जो है वो कवर करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की, तो लाहौल और स्पीति का जो है वो अलग अलग अर्थ है। पूछा जाता है कि लाहौल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्राचीन समय में कनिंघम के अनुसार इसे जो है वो दक्षिण जिला कहा गया है, और राहुल सांकृत्यान की बात करेंगे तो इसे दर्रे का देश कहा गया है। तो जबकि हम बात करेंगे स्पीति की, तो स्पीति को प्राचीन समय में रत्नों की भूमि या फिर मणियों की भूमि जो है वो कहा जाता था। तो ये पूछा जाता है कि स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसे रत्नों की भूमि या फिर मणियों की भूमि कहा जाता है। आगे बात करते हैं लाहौल स्पीति के इतिहास की। तो बताया जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर जो थे वो मनु निवास किया करते थे, और उसके बाद जो है यहाँ के लोगों ने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था। कुछ समय तक जो लाहौल स्पीति था वो कनिष्क के कब्जे में रहा था। तो कनिष्क ने भी जो था लाहौल स्पीति को जो था वो अपने अधीन किया था, और इसका जो सबूत है वो झांसकर में जो कनिष्क का एक स्तूप मिला है हमें, वहां से पता चलता है कि कुछ समय तक जो था लाहौल स्पीति कनिष्क के कब्जे में भी रहा था। उसके बाद जो था वो राजा हर्षवर्धन ने जो था स्पीति को अपने अधीन कर लिया था। तो लाहौल स्पीति जो है वो ज़्यादातर कुल्लू और चंबा के शासकों के अधीन रहा है, और जब राजा हर्षवर्धन का समय था तो इन्हीं कुल्लू और चंबा के शासकों पर राजा हर्षवर्धन ने भी शासन किया था। तो ये सब जानकारी जो है वो एक जो चीनी व्यक्ति थे हैन सेंग, इनके द्वारा दी गई थी। तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो चीनी व्यक्ति हैन सेंग थे वो हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर कब आए, तो इसका आंसर होगा 635 ईस्वी में जो था वो चीनी यात्री हैन सेंग ने जो था वो लाहौल और स्पीति की यात्रा की थी, और साथ में कुल्लू की भी यात्रा की थी। और उस समय जो था वो लाहौल स्पीति पर जो था वो राजा हर्षवर्धन का शासन था। तो ये पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री हैन सेंग था वो किसके शासन काल में जो था वो भारत आया था या फिर हिमाचल आया था। तो ये राजा हर्षवर्धन जो थे वर्धन डायनेस्टी के, उनके शासनकाल में जो था ये हिमाचल प्रदेश में आया था। चीनी यात्री हैन सेंग के अनुसार जो था वो स्पीति पर जो था वो सेन राजाओं का शासन था। तो सबसे पहला राजा जो था वो स्पीति का वो था समुद्र सेन। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सेन शासक थे वो कहाँ के शासक थे, तो आपको याद रखना है सेन शासकों ने लाहौल स्पीति पर जो था वो शासन किया था, और इनका जो पहला राजा था वो था राजा समुद्र सेन। और उसके बाद राजा राजेंद्र सेन ने जो था वो कुल्लू को अपने अधीन कर लिया था। तो लाहौल स्पीति पर कुल्लू का अधिकार था, और राजा राजेंद्र सेन ने जो था इस अधिकार को जो था वो खत्म कर दिया था, और कुल्लू को जो था इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। और इसके बाद छत्रसेन जब लाहौल स्पीति के राजा बने तो स्पीति जो था वो लद्दाख के अधीन हो गया। तो ये पूछा जाता है कि किस शासक के समय में जो था स्पीति पर जो था वो लद्दाख ने अपना अधिकार कर लिया था। तो छत्रसेन के समय में जो था वो स्पीति लद्दाख के अधीन चला गया था। और प्राचीन समय में जो था वो स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। तो एग्जाम में ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के शासकों को नोनो कहा जाता था। तो आपको याद रखना है जो स्पीति के शासक थे उनको जो था नोनो कहा जाता था। ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो लगभग 8वीं से 16वीं शताब्दी तक जो था वो यहाँ पर बौद्ध धर्म का गढ़ था। तो लगभग बौद्ध धर्म जो था वो 8वीं से 16वीं शताब्दी में जो था वो लाहौल स्पीति में फैला था, और इसको फैलाने का जो श्रेय है वो पद्म संभव जी को जाता है। तो एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति में जो 8वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो था वो बौद्ध धर्म जो फैलाया गया था उसका श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो ये जाता है पद्म संभव जी को। और 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में जो था वो कश्मीर कला जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी लाहौल स्पीति में। तो आप देखोगे कि लाहौल स्पीति का जो मुरुकुला देवी मंदिर है, लाहौल स्पीति में जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है, वहाँ पर जो है वो आपको कश्मीर कला के जो हैं वो काफ़ी नमूने जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो कश्मीर कला जो थी वो लगभग 8वीं शताब्दी में आई थी, और लगभग 11वीं शताब्दी तक जो थी वो लाहौल का हिस्सा रही थी। उसके बाद लाहौल पर लद्दाख के राजा जो थे लाचन उत्पल, इनका जो था वो कुछ सालों तक शासन रहा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख के किस राजा ने जो था वो लाहौल को अपने अधीन कर लिया था।
तो इसका उत्तर होगा कि लाचन उत्पल जो कि लद्दाख का राजा था, इसने कुछ समय तक लाहौल को जो था वो अपने अधीन रखा था। इसके बाद कश्मीर के राजा जैन उल बदीन ने जो था वो लाहौल पर आक्रमण किया था, जब यहाँ पर तिब्बतियों ने जो था अपना अधिकार कर लिया था। और बाद में जो था कुल्लू के राजा बहादुर शाह ने जो था इसे अपना भाग बनाया था। तो अगर हम बात करेंगे 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, तो यहाँ पर जो था वो कुल्लू और चंबा के शासकों का अधिकार हो गया था। पहले कुल्लू के राजा बहादुर शाह ने इसे अपने अधीन किया था, और फिर बाद में जो चंबा के राजा थे प्रताप सिंह वर्मन, इन्होंने जो था वो लाहौल को अपने अधीन कर लिया था। और इन्होंने ही जो था वो लाहौल स्पीति में मुरकुला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये उदयपुर में है ये मंदिर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुरकुला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर लाहौल स्पीति में स्थित है। और इसे किस शासक द्वारा बनाया गया था? इसे चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था, जब इन्होंने लाहौल को अपने अधीन किया था। इसके बाद कुल्लू के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे, राजा जगत सिंह, इन्होंने भी जो था वो लाहौल को जो था वो 17वीं शताब्दी में जो था अपने अधीन कर लिया था। तो आपको पूछा जाएगा कि कुल्लू के किस शासक ने 17वीं शताब्दी में जो था लाहौल पर आक्रमण कर इसे अपना हिस्सा बनाया था? ये थे राजा जगत सिंह, जो कि कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उसके बाद मंगोलों ने जो था वो लाहौल पर आक्रमण किया और कुछ समय तक यहाँ पर रहे। उसके बाद मुगल आए, मुगलों ने भी यहाँ पर जो था कुछ समय तक शासन किया। और मुगलों के समय में ही जो था वो कुल्लू के जो राजा थे विधि सिंह, इन्होंने लाहौल के कुछ क्षेत्रों पर जो था वो अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद जब तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध हुआ तो जो था लाहौल स्पीति जो था वो कुछ हद तक जो था वो स्वतंत्र हो चुका था। और यहाँ पर कुल्लू के जो राजा थे मान सिंह, उन्होंने गोंदला किले का निर्माण करवाया था। तो ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंदला किला जो था वो किस कुल्लू के शासक द्वारा लाहौल स्पीति में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो यहाँ का जो गैमूर घोंपा है, वहाँ पर कुल्लू के राजा विक्रम सिंह के कुछ जो हैं वो शिलालेख देखने को मिलते हैं, उनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। और 1820 में जब विलियम मूरक्राफ्ट ने जो था वो लाहौल की यात्रा की थी, तो इन्होंने भी बताया था कि उस समय जो था वो लाहौल जो था वो लद्दाख के अधीन था और इसकी जो राजधानी थी वो थी तांडी। तो तांडी जो थी वो लाहौल की जो थी प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम मूरक्राफ्ट ने लाहौल की यात्रा कब की? तो आपको याद रखना है ये जो यूरोपियन यात्री थे विलियम मूरक्राफ्ट, वो 1820 ईस्वी में जो थे वो लाहौल आए थे। देखिए लाहौल स्पीति के इतिहास की जो ज़्यादातर जानकारी मिलती है वो मिलती है जो भी यात्रा की गई है यूरोपियन या फिर चीनी यात्रियों के द्वारा। तो ये जितने भी यूरोपियन और चीनी यात्री हैं जिन्होंने लाहौल स्पीति में भ्रमण किया है, उनसे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो हैंसेंग के बारे में याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, और दूसरा विलियम मूरक्राफ्ट के बारे में जो है वो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कनिंघम की। तो कनिंघम के अनुसार 1840 ईस्वी में जो था वो सिखों ने जो था वो लाहौल स्पीति को अपने अधीन कर लिया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कनिंघम ने जो था लाहौल की यात्रा कब की? तो इसका आंसर होगा 1839। तो एग्जाम में जो है वो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है हैंसेंग ने जो था वो लाहौल की यात्रा कब की? तो इन्होंने 635 ईस्वी में लाहौल की यात्रा की थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विलियम मूरक्राफ्ट थे वो लाहौल स्पीति कब आए? तो 1820 में आए थे। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कनिंघम ने जो था वो लाहौल की यात्रा कब की? तो इन्होंने 1839 में जो था वो लाहौल की यात्रा थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और इसी से जो है वो लाहौल स्पीति के इतिहास का जो है हमें पता चलता है। तो 1840 में जब सिखों ने जो था वो लाहौल स्पीति को अपने अधीन कर लिया था, तो सिख सेनापति जोरावर सिंह, इन्होंने जो था वो स्पीति पर आक्रमण किया था और स्पीति के जितने भी मठ थे उन सबको इन्होंने जला दिया था। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिख सेनापति ने जो था लाहौल स्पीति पर आक्रमण कर वहां के मठों को जला दिया था? तो ये थे जोरावर सिंह। इसके बाद 1846 में जो था वो अमृतसर की संधि साइन हुई
और ये जो अमृतसर की संधि थी ये हुई थी अंग्रेजों और जो जम्मू के राजा थे गुलाब सिंह, इन दोनों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी और इसके तहत जो था वो स्पीति जो था वो अंग्रेजों को दे दिया गया था और स्पीति पर जो था वो अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने जो था बलीराम को पहला जो था वो लाहौल का नेगी बनाया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाहौल का पहला नेगी किसे बनाया गया था, तो ये बलीराम को बनाया गया था। और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधीन कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है 1846 में 1846 में जो था वो लाहौल स्पीति जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। इसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जो था नोनो वजीर जो कि स्पीति के शासक थे, मैंने आपको बताया था कि नोनो वजीर किसे कहा जाता था, जो स्पीति के शासक थे उनको नोनो या नोनो वजीर कहा जाता था। तो 1857 की क्रांति में जो था इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो उसमें भी जो था लाहौल के जो वजीर थे अमीर चंद, इन्होंने जो था वो अंग्रेजों का साथ दिया था और इसी के चलते जो था इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में लाहौल के किस वजीर ने जो था वो अंग्रेजों की सहायता की थी, तो इसका आंसर होगा अमीर चंद। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौल के किस शासक को जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, तो ये भी अमीर चंद को दी गई थी। उसके बाद 1941 में जो था लाहौल स्पीति जो था वो उप तहसील बनी और इसका मुख्यालय जो था वो केलांग बनाया गया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केलांग जो था वो लाहौल स्पीति का मुख्यालय कब बना, तो इसका आंसर होगा 1941 में जो था वो केलांग जो था वो मुख्यालय बना था लाहौल स्पीति का। और उसके बाद पंजाब सरकार ने जो था लाहौल स्पीति को 1960 में जो था वो अपना जिला बनाया। तो देखिए अगर हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की तो 1966 से पहले लाहौल स्पीति जो था वो पंजाब का हिस्सा था और 1966 के बाद जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लाया गया तो उसके बाद जो था वो लाहौल स्पीति जो था वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना। तो इससे पहले 1960 में जो था लाहौल स्पीति को जो था वो पंजाब का एक जिला बनाया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति पंजाब का जिला कब बना, तो आपको याद रखना है 1960 में जो था वो लाहौल स्पीति पंजाब का जिला बना था और 1966 में जो था लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया था। तो ये था लाहौल स्पीति का इतिहास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।